गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वर्कशीट नंबर 29 एंड द टॉपिक इज़ लाइन एंड द एंगल्स। रिवीजन है, ठीक है। तो बेटा लाइन और एंगल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार वो वीडियो फिर से देख लो कि लाइन और एंगल की वीडियो कौन सी है। और आज हम उनके बारे में रिवीजन पढ़ेंगे कि हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस एंड टाइप्स ऑफ एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, और था हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ठीक है। वो हमने पहले वर्कशीट हमारी आ चुकी है, तो वो वीडियो हम एक बार फिर से देख लेंगे। उसके बाद अब ये हमारा रिवीजन है। तो रिवीजन में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी दे रखी है, वो हमें करनी है। तो फर्स्ट बेटा हमें एक एक्टिविटी दे रखी है। तो एक्टिविटी में क्या है, टेक सम टूथपिक्स, स्टिक्स, मैच स्टिक, पेपर स्ट्रिप्स एंड स्ट्रो। आपको कुछ भी लेना है। टूथपिक है तो टूथपिक ले लो, कोई स्टिक है आपके पास तो स्टिक ले लो, मैच स्टिक है तो मैच स्टिक ले लो, पेपर स्ट्रिप बना लो, या फिर आपके पास स्ट्रो है तो आप स्ट्रो ले लो। उससे आपको क्या करना है, उनको जैसे नीचे हमें फिगर में दिखाया गया है, हमें उसको ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। फिगर दिख गई सभी को, वो हमें अरेंज करना है। और उसमें हमें नीचे नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें उनके आंसर्स देने हैं कि कौन कौन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर दें। तो फर्स्ट बेटा हमें हमसे पूछ रखा है पैरेलल लाइन। तो फर्स्टली जैसे ही हम इनको चिपकाएंगे तो हम इनको नाम दे देंगे। जैसे मैंने इसको बोल दिया ये वाली लाइन हो गई मेरे पास M, इसका नाम रख दिया मैंने N, और ये हो गई मेरी L, इसका नाम रख दो P, और यहाँ रख दिया मैंने Q, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको रखने हैं, और फिर जो भी हमारे एंगल्स हैं हम उनके भी नाम रख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रख दिया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे 3, और ये वाला 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8, ठीक है। तो 8 एंगल हैं, हमें इनके नाम लिख लिए, और ये हो गया हमारा 9, और ये हो गया हमारा 10। तो सबसे पहले हम ये जो सभी के नेमिंग है नेमिंग कर लेंगे, ठीक है, और ये लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे। तो फर्स्ट हमसे पूछा है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनके बीच में बेटा जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। हम उनको चाहे कितना ही एक्सटेंड कर ले, वो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें। तो वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस सेम। तो यहाँ पे बेटा देखो ऊपर वाली फिगर में, यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, लाइन M और N को देखो। क्या हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो जो हमारी लाइन M और N है, ये वाली और ये वाली जो हमारी लाइन है, ये कैसी लाइन हो गई बेटा, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में आप क्या लिखोगे, M और N, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हमसे सेकंड, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या पूछा है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन। जो तिरछी रेखा में दिखाई दे रही है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल जो लाइन है हमारी, ये वाली, इसका क्या नाम है बेटा, L। तो हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन सी है, L, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें देखना है कौन कौन से लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सेकंड फिगर है उसमें देखेंगे। इसमें तो P और Q, यहाँ पे हमने जो लाइन है उनका क्या नाम रखे हैं, P, और दूसरी कौन सी लाइन है, P और Q। तो ये कौन सी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, P और Q। उसके बाद हम फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे बेटा जो हमारी L है और M है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइन L और लाइन हमारी M कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। सेकेंडली जो L और N है वो भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो L और N ये भी हमारी कैसी लाइन हो गई बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद पूछा है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, उन पेयर्स के नाम लिखने हैं। तो पिछली वीडियो में आपको अगर याद हो तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे वहाँ पे कौन सा लेटर बनता था, हमारा E बनता था, और जो हमारे अल्टरनेटिव एंगल थे वहाँ पे कौन सा लेटर बनता था, Z बनता था, ठीक है। तो हम यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो हमारा जो एंगल 1 है और एंगल हमारा कौन सा है, 2 है। तो ये कैसे एंगल है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है।
और अगर हमसे अल्टरनेटिव पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है अल्टरनेटिव और कोरस्पॉन्डिंग एंगल में। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल पता चल गए 1 और 2, ऐसे ही और कौन कौन से एंगल है बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हमारे हैं 7 और जो एंगल हमारा 6 है ये वाला और ये वाला, ये भी हमारे कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद हमारा जैसे ये वाला है और ये वाला है, ये भी तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग होंगे। उसके बाद ये वाला और ये वाला, यानी कि 3 और 4 ये भी हमारे कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है बेटा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें इंटीरियर एंगल देखने हैं और अल्टरनेट मतलब हमारा कौन सा लेटर बनेगा, जेड बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि एंगल 2 और एंगल 5, ये हमारे कौन से हो गए, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और इंटीरियर पूछा है तो हम सिर्फ अंदर वाले देखेंगे, तो एंगल 4 और एंगल 5। उसके बाद हमारा एंगल ये और ये वाला, यानी कि एंगल हमारा 3 और एंगल कौन सा है, ये 6, ये कौन से हो गए बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले। ठीक है, उसके बाद पूछा है अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, तो हमें बाहर वाले देखने हैं अल्टरनेट कौन से हो गए, तो ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हमारे कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं। वर्टिकली अपोजिट मतलब देखो हम साइड वाले इसमें देखेंगे, इस वाले फिगर में देखेंगे, ये वाले कौन, यानी कि 9 और 10, ये कौन सा एंगल है बेटा, वर्टिकली अपोजिट। अब ऐसे ही अपोजिट एंगल यहाँ पे देखो, यानी कि एंगल 5 और एंगल 1, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 7, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद 1 और एंगल ये 2 है, 2 और 8, ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद हमारा 4 और हमारा 6, ये भी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले मतलब एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे कौन से हैं, इंटीरियर एंगल हैं। उसके बाद पूछा है बेटा हमसे एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए, जो बाहर वाले हैं, यानी कि एंगल 1, एंगल 4 है, 7 है और 8 है, तो ये हमारे कौन से एंगल हो गए, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या पूछा है हमसे। Second, let's look around your house. Observe the thing minutely inside the house. Also recall the pre-COVID era when you used to go out of the home. तो कह रहा है अपने घर में देखने हैं कि कोरोना टाइम से पहले, कोविड के टाइम से पहले जो भी अपने घर में सिचुएशंस थी वो देखना है। जब आप बाहर जाते थे तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है थिंग्स की और सिचुएशंस की जहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस दिखाई दी हो या फिर आपने इंटरसेक्टिंग लाइन को देखा हो। ठीक है, थर्ड कह रहे हैं राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। जैसे नीचे यहाँ पे रमन लिखा हुआ है, आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है, भावना है, मानवी है, निशा है, तो आपको राउंड शेप नहीं देनी है, ऐसे सीधी लाइन की शेप में। जैसे यहाँ पे रमन लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही अपना नाम लिखना है। उसके बाद कह रहे हैं नाउ राइट ऑल टाइप्स ऑफ एंगल एंड द लाइन, तो आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी लाइंस हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, वो लिखनी है, उनको नाम दे देना है कि कौन कौन सी पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जो हमारे एंगल हैं, यानी कि हमारे अल्टरनेट एंगल है, उसके बाद हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और हमारे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आपको उन सभी का नाम लिखना है। तो बेटा बेटर ये होगा आप 1 2 3 करके ऐसे नाम लिख लें। ठीक है, हर लेटर का आप सेपरेट लिखो, ज़्यादा आपको काउंटिंग ना लिखनी पड़े तो आप हर लेटर का अलग अलग लिख सकते हो। जैसे लेटर आर है मेरा, तो आज में यहाँ पे आप एंगल लिख दो 1 2 3 4, ये भी एंगल लिख सकते हो। फिर सेम 1 2 3 आप सेकेंड लेटर में भी लिख सकते हो। सो आपको अलग अलग लिखना है। जैसे फर्स्ट लेटर हमारा आर है, तो यहाँ पे आप इसमें 1 2 3 लिखोगे, फिर ऐसे एरो लगा के आप नीचे इसके एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और जो भी हमारी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और पैरेलल लाइन्स हैं, आप उनके बारे में ये लिख सकते हो। फिर सेकंड लेटर में 1 2 3 और सेम आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही फिर एरो लगा के आप नीचे सेकंड का कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। थैंक यू।